दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश उपचुनाव 2024 में ऐसी गर्माहट देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कि ये उपचुनाव नहीं है, 9 सीटों का उपचुनाव नहीं है, ये 2027 का 403 सीटों वाला चुनाव, उससे भी ज़्यादा गर्माहट आपको देखने को मिल रही है। अभी जब 2022 में मेन चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उस चुनाव में भी इतनी ज़्यादा गर्माहट नहीं थी जो गर्माहट इस समय उपचुनाव में देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। ये उपचुनाव पूरा नारों के आधार पे लड़ा जा रहा है। देश का बच्चा का इस समय पूरे वर्ल्ड में एक नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। ये योगी जी का नारा था। ये नारा इस समय जहाँ पर भी हिंदू संगठन के लोग रहते हैं या सनातनी लोग रहते हैं, वो बटोगे तो कटोगे। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तमाम विश्व के देशों में ये नारा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आप टीवी चैनलों पे देखते होंगे, इसी नारे पे डिबेट भी होती है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, विशेषकर समाजवादी पार्टी ने तुरंत इस नारे की काट ढूंढा था, कहा था कि जुड़ोगे तो जीतोगे, पीडीए से जुड़ोगे तो जीतोगे। ऐसा नारा अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के माध्यम से जारी किया था, पोस्टर भी लगवाए थे। लेकिन जो योगी जी का नारा आपको बता दें, ये जन जन तक पहुंच चुका है, जमीनी स्तर तक पहुंच चुका है। जहां दिखाई दे सपाई, बिटिया वहां घबराई। और सपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के द्वारा जब सपा सत्ता में थी, उस समय सपा के खिलाफ जो विपक्षी पार्टियों को नारा दिया जाता था कि जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा तो समझो उसमें बैठा है कोई गुंडा। इस नारे का भी उल्लेख आज योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर की सभा में किया। विशेषकर उन्होंने कहा कि जहां दिखाई दे सपाई, समझो बिटिया वहां पे घबराई। तो एक नए नारे को जन्म दे दिया। तो योगी जी का जो इसके पहले का नारा था, बटोगे तो कटोगे, तो भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि जो अभी लोकसभा चुनाव के समय पर सपा और कांग्रेस ने एक नारा निकाला था कि संविधान बचाओ और जाति जनगणना, इस तरह की बातें जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे थे, तो भाजपा ने समझा था इनके इस जो जाति जनगणना और संविधान बचाओ की जो इनके मुद्दे हैं, इसकी काट यही है, बटोगे तो कटोगे। इस नारे पर विशेष ढंग से भारतीय जनता पार्टी जोर दे रही थी। उसके बाद एक नया नारा योगी जी ने दे दिया। अभी तक समाजवादी पार्टी सही ढंग से, मैंने शुरू कहा ना कि सही ढंग से बटोगे तो कटेगे, इसकी काट नहीं ढूंढ पाई थी कि योगी आदित्यनाथ जी एक नए नारे को जन्म दे दिया। इसके अलावा योगी जी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की चुटकियां भी ली। उन्होंने कहा कि जो खटाखट वाले थे, अब उनके बीच में खटपट शुरू हो गई है, इन दोनों के बीच में तलाक हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से कह दिया है कि आप औकात में रहिए, उत्तर प्रदेश के बाहर मत निकलिए। इसी वजह से हरियाणा में समाजवादी पार्टी को कोई स्थान नहीं दिया था कांग्रेस पार्टी ने, और उसी प्रकार समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को भी कोई स्थान नहीं दिया है। तो कहा कि इनके बीच में, दोनों के बीच में तलाक हो गया है। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। आपको बता दें, जब योगी जी आज ऐसे नारों का जन्म दे रहे थे, तो अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक वीडियो ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इनके जनता दरबार में फरियादी जाता है, उसकी फरियाद नहीं सुनी जाती है, फरियादी टावर पे चढ़ जाता है और फरियादी नीचे उतरने कहता मैं नीचे कभी नहीं उतरूंगा, मैं मर जाऊंगा। उसके बाद सरकारी महकमा ट्रेन बुला करके उस फरियादी को उतारता है।
तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियां इस चुनाव को पूरा दमखम लगा के इसलिए लड़ रही हैं, वो समझ रहे हैं कि इस चुनाव में जैसा प्रदर्शन होगा उसी के आधार पे जनता में एक संदेश जाएगा और 2027 में हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश के 2024 के उपचुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा है कि जो सेमीफाइनल जीतेगा वो 27 का फाइनल भी जीत सकता है। इसीलिए दोनों पार्टियां पूरा दमखम लगाए हैं, आए दिन नए नए नारों को जन्म दिया जाता है। और इसके अलावा एक बात और देखने वाली होगी, जब लोकसभा चुनाव अभी 2024 का हो रहा था तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैलियां बहुत जोरदार ढंग से आयोजित की जा रही थी और उसका लाभ भी लोगों को मिला। और इस समय आप लोग देख रहे होंगे राहुल गांधी ने जितनी सक्रियता लोकसभा चुनाव में दिखाया था उतनी सक्रियता उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में नहीं दिखा रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव अकेले भारतीय जनता पार्टी का टक्कर ले सकते हैं? अगर समाजवादी पार्टी की इस उपचुनाव में पराजय होती है तो ये आप लोग मान कर चलिए कि राहुल गांधी की जो मेहनत थी उसी ने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा सीटें दिलवाई थी और बगैर राहुल गांधी के सहयोग के अखिलेश यादव 2027 का उपचुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के उपचुनाव 2024 से निश्चित हो जाएगा कि अखिलेश यादव अपने दमखम पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश ने देखा था कि योगी जी कितने उदास हैं, कितने मायूस हैं। उनका ये वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जब वो मोदी जी से मिलने दिल्ली गए थे। तो आप सब लोगों ने देखा था कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में किस प्रकार से उदास बैठे थे। उनके चेहरे में बिल्कुल साफ उदासी झलक रही थी कि योगी जी अपनी उस हार का बदला और इस उत्तर प्रदेश के 2024 उपचुनाव से लेना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी से किसी भी हालत में डरने वाला नहीं हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ। और अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव की जीत की साख को बरकरार रखना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि उपचुनाव में जरा भी गड़बड़ हुई तो 2027 का चुनाव खराब हो सकता है। इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। और अभी आगे आगे देखते जाइए, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अभी और गर्माहट बढ़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जो 13 नवंबर को होना था वो उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। तो समय भी काफ़ी मिल चुका है। ये डेट क्यों बढ़ाई गई और किसके कहने पर बढ़ाई गई, इसको लेकर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन अभी आप भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में दिन प्रतिदिन जो गर्माहट बढ़ रही है आप सोशल मीडिया पे देखेंगे। अभी और निचले स्तर के नारों को जन्म दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अगर आप इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।